साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो यूपी टीजीटी 2022 का पेपर हुआ था, उसका डीबी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सकुशल संपन्न करा लिया। 9 जुलाई से 17 जुलाई तक था। अब इसमें अंग्रेजी विषय का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वह 16 जुलाई को था। उसका भी डॉक्यूमेंट्स जो डीबी था सकुशल आयोग ने संपन्न कराया। अब आपका 16 जुलाई को आपके इलाहाबाद जो आपका माननीय हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट में डेट लगी थी। जैसे कुछ अभ्यर्थी थे जो है कि वो माननीय हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर किया था कि जो है कि जो अंग्रेजी का पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है 37 क्वेश्चन। अंततः कल जो है कि अरे आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिवक्ता थे उन्होंने जो 4 क्वेश्चन ग्रामर का था उन्होंने कहा कि गलत नहीं है। केवल उन्होंने कहा है कि 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। अब इस पर जो है आयोग का जो एक्सपर्ट है वो अपनी राय रखेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ साथियों, सुबह से ही यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई है कि जो है कि पेपर रद्द होगा, क्वेश्चन गलत आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश और हमारे प्रयागराज के सम्मानित शिक्षक या कहें किसी भी जिले को हों, मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास ये अंग्रेजी के जो आउट ऑफ सिलेबस को क्वेश्चन के अलावा और कोई काम नहीं है, न पढ़ाना है न कुछ, पर बस केवल दिन भर से सुबह से एक से नहीं 4-4 वीडियो लोग बना करके पूरे मामले को एकदम पैनिक बना दिए हैं। और जो अभ्यर्थी डीबी करा के गए हैं वो एकदम परेशान हैं। और देखिए, जिनकी डीबी हो गई है वो अच्छी बात है, जिनका 2022 टीजीटी में नहीं सिलेक्शन हुआ है उनका मैं दुश्मन थोड़ी हूँ यार, मैं आप लोग के भी साथ खड़ा हूँ। देखिए क्या होता है कि अभी पीजीटी का पेपर बहुत इजी आया था, कितने लोग का हुआ है आप लोग देखे होंगे। तो जब पीजीटी का पेपर इजी आया था बहुत कम लोग का हुआ है, और टीजीटी में सीटें कम है तो कम लोग का ही होगा ना। अगर पेपर एक प्रकार से इजी आ भी जाएगा तो कम लोग का ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग परीक्षा दिए सबका होगा। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे आकर के अभद्र भाषा यूज करते हैं। ठीक है, जितना करना हो करिए, जो है कि जब जिस दिन मूड बनेगा उस दिन हम एक्शन लेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि जाने दीजिए, आप भी हमारे अपने भाई हैं और आप भी मेरी बहन हैं, तो ऐसा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने भाई और बहन किसी को परेशान करूं। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, 20 जुलाई को माननीय हाई कोर्ट में डेट लगी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो एक्सपर्ट होंगे, किसी भी विश्वविद्यालय के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जाएंगे, वो 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, उस पर अपनी बात को बताएंगे, रखेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पेपर जो है आपका टीजीटी इंग्लिश का रद्द नहीं होगा। आप लोग इस बात को लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट कभी भी जो है ऐसा डिसीजन नहीं देगा जिससे जो है बहुत अभ्यर्थियों का ज्यादा नुकसान हो। क्योंकि आप लोग सफल अभ्यर्थी हैं, और वहां पे तो जो है कि जो सफल नहीं हो पाए थे वो ऐसे अभ्यर्थी जो माननीय हाई कोर्ट में रिट जो है दायर किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसलिए वो रिट दायर किए हैं। और सबको इस भारत के, हमारे जो भारत देश हैं, सब स्वतंत्र हैं, सबको अपनी बात रखने की आजादी है, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, और सबको माननीय हाई कोर्ट जाने की आजादी है, रिट दायर करने की आजादी है, सबको अपनी बात रखने की आजादी है। तो आप लोग परेशान मत होइए। और मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे तमाम ऐसे शिक्षक थे, तमाम ऐसे यूट्यूबर साथी थे कि जो है कि उन्होंने कहा कि जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 29 क्वेश्चन गलत माना। अब हमको तो क्या कहें, मैं ऐसे गुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि अब क्या हम कह सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। अरे भाई, आयोग ने क्वेश्चन गलत नहीं माना है, आयोग ने यह कहा है कि 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। हाँ, आपका पेपर रद्द हो जाता है एक शर्त पे, यदि यदि अगर आपका मानक होता कि आपको 125 में आपको 90 नंबर लाने हैं, या आपको 70 नंबर लाने हैं, या आपको 80 नंबर लाना है, ये अगर क्राइटेरिया रहता तब आपका पेपर रद्द हो जाता। लेकिन एक क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे केवल जो है कि जो केवल कट ऑफ गिराना है। हमें कह रहे हैं 125 क्वेश्चन पेपर आया था और आयोग ने 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस माना है,
तो कम से कम आपके 96 क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं। और तमाम ऐसे प्रयागराज के मेरे साथी हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे मेरे साथी हैं जो कहते हैं कि मैं टॉपरों में मेरी गिनती होती है। यदि अगर वो टॉपरों में उनकी गिनती हो रही थी तो अगर वो 96 में क्या वो 80 नहीं कर सकते हैं? और मैं बता दूं, ओबीसी का कल जो है डीबी कराने लड़का आया था 72 पे, और यहाँ पर जो है कि 76 पे जनरल कैटेगरी की लड़की महिला आई थी डीबी कराने। मैं मानता हूं जो टॉपर हैं, क्या 96 में 76 नहीं कर पाए, 72 नहीं कर पाए? कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल में बताया। तो इस क्राइटेरिया पर अगर जो है अगर रहता पासिंग मार्क रहता, जैसे एलटी ग्रेड में मिनिमम आपको जनरल और ओबीसी को 40% है और एससी एसटी को 35% है। अगर वहां आउट ऑफ सिलेबस देता और उटपटांग क्वेश्चन पूछता तो आपका जो है वहां पे पेपर रद्द हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका पेपर रद्द नहीं होगा। ये अगर से यूपी टेट, अभी यूपी टेट में जैसे आपका अगर आउट ऑफ सिलेबस दे देता पूरा, तो अगर यहाँ पे 90 और 82 पास मार्का है तो यहाँ पे जो है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस रहता तो आपका टेट का पेपर रद्द हो जाता। हाँ, अब मैं एक बात और बता दूं, मैं ऐसे मेरे भाई और मेरी बहनें कह रहे हैं कि आप जो है हम लोग का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो है कि पेपर रद्द कराने में। यदि शिक्षा सेवा चयन आयोग से पेपर आउट हुआ होता तो मैं आप लोगों की पूरी मदद करता। जब पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर बहुत फेयर तरीके से हुआ है, आयोग ने बहुत अच्छा परीक्षा कराया है, बहुत अच्छे तरीके से डीबी कराया है, तो पेपर टफ आया था। 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, तो इसमें जो है बहुत बड़ी बात नहीं थी। कम से कम हमारा नहीं, किसी और दूसरे भाई का तो हुआ है। और क्या पता अगर पेपर रद्द भी भविष्य में होता भी है, एक प्रकार से मान लीजिए, तो क्या जो मतलब रद्द कराने के लिए इतने आप लोग उत्सुक हैं, क्या अगली बार आपका होगा? मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोग इसमें लगे हुए हैं जो इंग्लिश से बीए और एमए नहीं किए हैं। ऐसे भी लोग, संभ्रांत लोग जो है रद्द कराने लगे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिसका केवल टीजीटी में 52 क्वेश्चन सही था, ऐसे भी अभ्यर्थी रद्द कराने लगे हुए हैं। तो देखिए, हम पेपर देंगे, अगर जब रिजल्ट आता है तो हम कहीं कहीं आउट ऑफ सिलेबस रद्द कराने का बार बार, अभी हायर का पेपर जो है आउट हुआ था, जहां तक जो सरकारी आंकड़े आए, एसटीएफ ने दिया, आयोग ने रद्द किया। उसके बाद जो है दोबारा परीक्षा हुई, तो क्या जितने लोग धरना दिए थे क्या सबका हुआ? किसी मतलब बहुत कम लोग का हुआ और कुछ लोग का हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग पैनिक मत होइए। आपका रिजल्ट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत ही जल्द देने वाला है। आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देने वाला है। आप इसमें आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और न आपका टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट रद्द नहीं होगा। देखिए, कुछ बातें ऑन कैमरा नहीं कही जा सकती हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, और जो है कि हमारा एक दायरा है, हमारा एक संविधान जो कहता है उसी दायरे में मुझे उसी दायरे में मुझे रहना है। और मैं माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सम्मान करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं। तो मैं अपने दायरे से बाहर नहीं निकलूंगा। जो मेरा एक दायरा है वही दायरे में रह करके मैं आप लोग को बता दूं, जितने लोग डीबी करा गए हैं, आप लोग कम से कम 5 दिन, कल शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, 4 दिन आप लोग यूट्यूब मत देखिए, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल मत देखिए, किसी का यूट्यूब चैनल मत देखिए। आप लोग शांतिपूर्वक बस जो है बजरंग बली के नाम एक हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो कुरान पढ़िए, अगर सिख से हैं तो आप अपना जो हर व्यक्ति अपना अपना धर्म का जो भी जिसको मानता है, कोई जिस भगवान को मानते हैं, जिस अल्लाह को मानते हैं, जिस पर आप वह मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जिसको मानते भी होंगे आप लोग, जैन साहब को है, सिख बौद्ध हो, कोई भी किसी को मानता हो, सबकी अपनी अपनी जो है कि आस्था होती है हर व्यक्ति की अपने अपने धर्म में, अपने अपने भगवान में। तो आप लोग 4 दिन केवल अपना पूजा पाठ मस्त रहिए, अपना जो है कि पेपर पढ़िए, एंजॉय करिए, मूवी देखिए। जिनका जिनका डीबी हो गया है उनका उनका सब चयन हो गया है, आप लोग परेशान मत होइए। टीजीटी इंग्लिश 2022 का रिजल्ट रद्द नहीं हो रहा है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए, कुछ चीजें कुछ लोग पैनिक बना दिए हैं, तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है हम सबको मना कर सकते हैं, ठीक है।
भाई देखिए उनका अपना सबका सब स्वतंत्र है। यूट्यूब पे सब अपनी बात रखने के लिए कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, सब कह सकते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो आप लोग परेशान मत होइए। अभी केवल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो वहां के माननीय अधिवक्ता साहब थे, उन्होंने केवल एक बात कहा है कि 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। और जो कि मैं देख रहा था वीडियो में, बहुत लोग कह रहे हैं कि वकील को डांटा गया। ऐसा कोर्ट में कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे भाई साहब खुद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी हैं और मेरे कम से कम 20 दोस्त माननीय हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, अच्छे वकील मतलब डील करते हैं केस। मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट वहां पे केवल सुनवाई होती है, और वो भी इंग्लिश में डिसीजन आता है। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होता है। और वहां पे सबको पास नहीं मिलता है, केवल जो वकील होते हैं या 1-2 लोग जो केस जाते हैं, 2-3 लोग, सबको। ये नहीं कि पूरी भीड़ वहां नहीं जाती है, 3-4 लोग, जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते हैं। पिक्चर में ऐसा नहीं होता, 2-3 लोग जाते हैं सुनवाई में। तो आप लोग परेशान मत होइए। माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन है आप लोगों के पक्ष में आएगा। और जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं, मैं आप लोग का भी, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका भी समर्थन कर रहा हूं। आप लोग नई भर्ती की तैयारी करिए, पुरानी भर्ती के चक्कर छोड़िए। जो है कि ऐसा नहीं हो रद्द हो जाएगा फिर आपका इसी में होना है। हो सकता है कि जो है कि इसमें नसीब में आपके नसीब में नहीं है, तो आपका आगे वाली वैकेंसी में होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका पेपर टीजीटी इंग्लिश 2022 का रद्द नहीं होने जा रहा है, इस बात के लिए आप लोग परेशान मत होइए। नमस्कार, धन्यवाद।